गौतम बुद्ध का जीवन केवल आत्मज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और सत्य की खोज का जीवंत उदाहरण है। जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब उनके पास ऐश्वर्य, प्रेम और परिवार का सुख था, किंतु वे संसार के दुखों से व्यथित होकर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि समस्त मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया, किंतु इस सत्य मार्ग पर चलने की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने अपना परिवार, अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को पीछे छोड़ दिया। 12 वर्षों के कठोर तप और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब वे पुनः कपिलवस्तु लौटे, तब उन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसके आगे सारी वैचारिक बहसें मौन थी। उनका सामना यशोधरा से हुआ। यशोधरा के मन में कई प्रश्न थे। वे प्रश्न जो एक स्त्री के, एक पत्नी के और सबसे बढ़कर एक नारी के अंतर्मन से उठते हैं। ये संवाद केवल पति पत्नी के बीच का नहीं, बल्कि संन्यास और गृहस्थ जीवन के संघर्ष का है। सुनिए गौतम बुद्ध और यशोधरा संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। स्थान कपिलवस्तु का। बुद्ध के गृह त्याग के कई वर्षों के बाद जब वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, वे अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने के लिए पहुंचे। उनका सामना अपनी पत्नी यशोधरा से होता है। यशोधरा के मुख पर पीड़ा और प्रश्नों का साया है। सामने बुद्ध शांत मुद्रा में खड़े हैं, नेत्रों में अपार करुणा लिए। भावुक स्वर में यशोधरा कहती हैं, प्रभु आ गए आप। क्या ये वही सिद्धार्थ है जो एक रात्रि में सब कुछ त्याग कर निःशब्द चले गए? क्या ये मेरे वही प्राणनाथ हैं जिनकी छाया में मैंने अपने जीवन के स्वप्न बुने थे? यशोधरा, मैं अब वो सिद्धार्थ नहीं जो राजमहल में बंधनों में था। अब मैं वो हूं जो समस्त संसार के दुखों का निवारण करने के लिए समर्पित है। जब आपने सन्यास का मार्ग चुना, तब क्या एक बार भी मेरी पीड़ा का विचार किया? क्या मेरी व्यथा, मेरे हृदय की छटपटाहट आपके मन को द्रवित नहीं कर सकी? हे यशोधरा, यह सत्य है कि तुम्हारी पीड़ा अपार थी, किंतु वो त्याग केवल मेरा नहीं था, वो समस्त मानव जाति के लिए था। मैं यदि रुका रहता तो क्या ये संभव होता कि मैं इस संसार को अज्ञानता और दुख से मुक्त कर पाता? किंतु प्रभु, मेरे लिए कोई स्थान नहीं था क्या? आपके सत्य की खोज में मैं कहां थी? क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था कि आपने बिना एक शब्द कहे, बिना एक दृष्टि डाले मुझे छोड़ दिया? यशोधरा, प्रेम का सच्चा स्वरूप त्याग में ही है। यदि मैं उस समय तुमसे कहता तो क्या तुम मुझे जाने देती? क्या मेरी साधना संभव हो पाती? नहीं प्रभु, नहीं। मैं आपको रोकती, अपने प्रेम की वेदी पर आपको बांधने का प्रयास करती, किंतु क्या यह अन्याय नहीं था कि आपने बिना कुछ कहे मेरे और राहुल के भविष्य को अंधकार में छोड़ दिया? मैं जानता था कि मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। यदि मैं रुकता तो यह संसार मेरे बंधनों में जकड़ा रह जाता। मैं चला गया क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख या कर्तव्य तक सीमित नहीं था यशोधरा। मैं समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु निकला था। क्या ये न्याय है
कि एक पत्नी को यह ज्ञात भी ना हो कि उसके जीवन साथी ने उसे किस उद्देश्य से छोड़ दिया। क्या यह उचित था कि मेरा स्नेह और राहुल की मासूम आंखें आपकी एक झलक को तरसती रही? सुनो यशोधरा, जो कुछ भी हुआ वो प्रारब्ध था। मैं जानता था कि तुम में अपार शक्ति है। तुम केवल एक राजकुमारी नहीं, एक दृढ़ नारी हो जो इस वियोग को सहन कर सके। क्या आपने कभी सोचा कि जब मेरे सामने यह सत्य आया कि सिद्धार्थ अब भगवान बुद्ध हो चुके हैं, तब मेरे हृदय ने क्या अनुभव किया होगा? क्या यह वो प्रेम था जिसे मैंने अपने सपनों में संजोया था? यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के आगे खड़ा करती हैं और कहती हैं, देखो देखो राहुल, ये है तुम्हारे पिता, एक भिक्षु के वस्त्र में हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़े हैं। देखो इन्हें, ये वही हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म के एक दिन के बाद छोड़ दिया और अभी लौटे हैं। तेरे पिता, देख ले इन्हें जी भर, शायद फिर कभी आए या ना आए। तुझे फिर से इन्हें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो या ना हो। मांग इनसे अपनी विरासत। तेरे लिए क्या है इनके पास देने के लिए? मांग ले इनसे राहुल। ये एक बड़ी गहरी चोट थी। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी उन 12 वर्षों का जो उन्होंने अपने प्रिय से बिछड़कर बिताए, उनके हृदय के घाव जो नासूर बन चुके थे। लेकिन यशोधरा ने कभी नहीं सोचा था कि यह घटना कोई नया मोड़ ले लेगी। वो तो भाव में बही जा रही थी, बात को इतने आगे तक खींच लिया था कि अब उसका तनाव उसी की तरफ लौट रहा था। गौतम बुद्ध ने उसी क्षण अपना भिक्षा पात्र सामने खड़े राहुल के हाथ में दे दिया। यशोधरा कुछ कहे या कुछ बोले, ये इतनी जल्दी में हो गया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसके विषय में उसने कभी सोचा ही नहीं था। बुद्ध भिक्षा पात्र राहुल के हाथों में थमाते हुए कहते हैं, पुत्र राहुल, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ और है भी नहीं, लेकिन जो मैंने पाया है वो मैं तुम्हें देता हूं। जिस सर्व सब के लिए मैंने घर बार छोड़ा, तुम्हें, तुम्हारी मां और इस राजपाट को छोड़ा, और उसके बाद जो मैंने पाया वो मैं तुम्हारे हिस्से करता हूं। जो मेरा है मैं चाहूंगा कि मेरे पुत्र को मिल जाए। पुत्र, मेरे पास देने के लिए कोई सोने चांदी की संपत्ति नहीं, मेरे पास मात्र ये भिक्षा पात्र है। ये मोक्ष का पथ है, आत्मज्ञान का मार्ग है, यही मेरी एकमात्र विरासत है। ये सब देख यशोधरा स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। रुधिर स्वर में कहती हैं, नहीं, तुम मेरे पुत्र को भी सन्यास की भेंट चढ़ा रहे हो। यशोधरा, मैंने जो पाया है वो समस्त संसार के लिए है। इसे मैं अपने पुत्र से कैसे वंचित रख सकता हूं? और मेरा क्या? तो क्या अब भी आपके जीवन में मेरे लायक कोई स्थान शेष है प्रभु? क्या मैं अब भी आपके सत्य की यात्रा का एक अंश बन सकती हूं? यशोधरा, ज्ञान और मुक्ति का द्वार सभी के लिए खुला है। यदि तुम चाहो तो तुम भी इस पथ पर चल सकती हो। यह पथ कठिन अवश्य है, किंतु अंततः यह आत्मिक शांति और सत्य की ओर ले जाता है। तो आज से मैं केवल आपकी स्मृतियों में जीवित नहीं रहूंगी, मैं भी इस पथ पर चलूंगी, ताकि मेरी वेदना, मेरी पीड़ा और मेरा प्रेम
सब कुछ समर्पित हो जाए उस अनंत सत्य के चरणों में। यही तुम्हारी महानता है यशोधरा। तुमने अपने दुख को भी शक्ति में परिवर्तित कर लिया। अब तुम केवल मेरी नहीं बल्कि समस्त संसार की प्रेरणा बनोगी। यशोधरा की आंखों में आंसू हैं, किंतु अब वे वेदना के नहीं, आत्मिक संतोष और नव प्राप्त ज्ञान के हैं। बुद्ध अपने शांत स्वरूप में करुणा और आशीर्वाद की मूर्ति बनकर खड़े हैं। एक लंबी यात्रा का अंत नहीं, अपितु एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।